दुनिया भर में करोड़ों लोगों का डेटा एक साथ लीक हो गया है, जिसके बाद इसको लेकर दुनिया भर में हड़कंप है। एक्सप्रेसवे वीपीएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरनेट कंपनियों के करोड़ों से अधिक अकाउंट्स के लॉगिन क्रेडेंशियल, जिसमें यूजर्स के नाम और पासवर्ड शामिल बताए गए हैं, कथित तौर पर लीक हो गए हैं। साइबर सिक्योरिटी पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एक गंभीर साइबर सुरक्षा घटना में 149 मिलियन से अधिक यूनिक यूजर नेम और पासवर्ड का खुलासा हुआ है। इस लीक में इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल और यहां तक कि सरकारी अकाउंट्स तक शामिल बताए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि डेटा किसी बड़े हैक की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे का कारण भी सामने आया है। मशहूर साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर जेरेमिया फाउलर ने एक खुले डेटाबेस का खुलासा किया है, जिसमें करीबन 96 जीबी का कच्चा क्रेडेंशियल डेटा बिना किसी पासवर्ड सुरक्षा या एन्क्रिप्शन के ऑनलाइन मौजूद रहा। इस डेटाबेस में लगभग 14 करोड़ 94 लाख 4,754 यूनिक यूजर नेम और पासवर्ड शामिल थे। फाउलर ने यह जानकारी एक्सप्रेस वीपीएन के माध्यम से साझा की है और संबंधित होस्टिंग कंपनी को इसकी सूचना दी है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 4.8 करोड़ जीमेल अकाउंट, 40 लाख याहू, 15 लाख आउटलुक की लॉगिन डिटेल लीक हुई है। फेसबुक के 1.7 करोड़, इंस्टाग्राम के 65 लाख, टिकटॉक के करीबन 8 लाख अकाउंट्स का डेटा लीक हुआ है। इस बीच चौंकाने वाली बात यह है कि नेटफ्लिक्स के 42 लाख अकाउंट की जानकारी भी लीक हुई है। कई देशों के सरकारी लॉगिन डेटा की जानकारी भी लीक हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि डेटा को किसी हैकर ने लीक नहीं किया है। ये लीक किसी सर्वर हैक का परिणाम भी नहीं है, बल्कि इन्फोस्टीलर मेलवेयर की कारस्तानी है। ये मेलवेयर फर्जी ईमेल अटैचमेंट, नकली सॉफ्टवेयर और संक्रमित ब्राउजर एक्सटेंशन के माध्यम से आपके कंप्यूटर या फिर फोन में प्रवेश करता है। एक बार सिस्टम में घुसने के बाद ये आपके हर एक टाइप किए गए पासवर्ड और सेव किए गए डेटा को चुराकर एक रिमोट सर्वर पर भेजता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटाबेस इन्फोस्टीलर मेलवेयर की ओर से ही तैयार किया गया है। ये मेलवेयर फेक ईमेल अकाउंट अटैचमेंट, नकली सॉफ्टवेयर अपडेट्स, संक्रमित ब्राउजर एक्सटेंशन, भ्रामक ऑनलाइन विज्ञापनों के जरिए डिवाइस में घुसा था। इसके बाद डेटा क्लाउड सर्वर पर अपलोड किया गया, जो इस केस में पूरी तरह असुरक्षित था। जेमेरिया फाउलर की रिपोर्ट करने के बाद इस डेटाबेस को हटाने में करीबन 1 महीना लगा। इस दौरान डेटा लगातार बढ़ता रहा, जिससे स्पष्ट हुआ कि मेलवेयर नए अकाउंट्स की जानकारी जोड़ता जा रहा है। हालांकि अब डेटाबेस एक्सेस में नहीं है, लेकिन इसे किसने मैनेज किया और उद्देश्य क्या था, इस बात का पता अभी नहीं हो पाया है। अब अपने अकाउंट्स को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ पासवर्ड बदलना पर्याप्त नहीं है। अगर आपके डिवाइस में मेलवेयर मौजूद है, तो ये नया पासवर्ड भी तुरंत चोरी हो सकता है। इसलिए इन सबसे बचने के लिए उचित कदम जरूर उठाएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।